स्थलीय व जलीय भी एरियल आर्बोरियल भी होमी और थर्मल है। त्वचा पेरोवा भी मम्मी व पिन्ना भी डाइकोंडाइलिक स्कल है। वीवी पे रस है जो रियल में वो मैमल है। आज हमारे सामने है जो टॉपिक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरेक्टर्स ऑफ मैमल। तो मैमल का क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म मैमल के कैटेगरी में, मैमल्स के ग्रुप में आता है, मैमल कहलाता है। 10 बेसिक कैरेक्टर आपको हम आज बताने जा रहे हैं मैमल्स का, जो जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मैमल्स में आता है। तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि मैमल्स जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? ये हैबिटेट से इसका ताल्लुक है। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? जो जमीन पर रहने वाला हो, जिसको स्थलीय कहते हैं, है ना। स्थल माने जमीन, है ना। आप सुने होंगे स्थल सेना, वायु सेना, है ना, जल सेना। पानी में रहने वाला जो सेना होता है वो हमारा जल सेना, है ना। ज़मीन पर जो होता है वो स्थलीय सेना होता है। वायु सेना हवा में उड़ के जो है वो लड़ाई करता है हवाई जहाज़ के ज़रिए से, तो उसको वायु सेना कहते हैं। तो ये जो मैमल्स जो होता है उसका पहला कैरेक्टर आपको हमने बताया वो क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब ज़मीन पर रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है यानी ह्यूमन बीइंग, हम लोग वो मैमल में आते हैं। और हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं? तो इस ज़मीन पर बसते हैं। ये एक जीता जागता बेहतरीन एग्जाम्पल है मैमल का कि वो टेरेस्ट्रियल होता है। और दिमाग में जाइए, और ज़मीन पर रहने वाला एनिमल्स जो है वो कौन हो सकता है जो मैमल में काउंट हो सकता है? तो गाय है, भैंस है, बकरी है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब मैमल है ना। लेकिन ये बात समझ लेने का है कि सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर आप देख के नहीं बता सकते हैं कि वो मैमल होगा, है ना। ज़मीन पर रहने वाला हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मैमल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। एक कैरेक्टर आपको हमने बताया यहाँ पे। दूसरा कैरेक्टर देखिए कि मैमल्स जो होता है वो क्या होता है? एक्वेटिक होता है, मतलब पानी में रहने वाला होता है। पानी में भी रह सकता है। मैमल्स कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या होता है? ये जलीय होता है। क्या होता है? जलीय, पानी में रहने वाला, ठीक है। साथ ही साथ एक और, जैसे पानी में रहने वाला मैमल्स, एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू व्हेल, गुड। तो ये पानी में रहता है ना। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है। उसी तरह से इसका एक कैरेक्टर और होता है कि ये हवा में भी रहता है, हवा में उड़ता है, यानी आसमान में या पेड़ पौधा पर भी रह सकता है, जिसको बोलते हैं एरियल, है ना। क्या कहते हैं? एरियल, यानी पेड़ पौधा पर रहने वाला होता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं ऐसा मैमल जो पेड़ पौधा पर रहता हो, ऊपर रहता हो? ये मंकी कहाँ रहता है? पेड़ पौधा पर रहता है ज़्यादातर। तो ये एरियल है। उसी तरह से एक चौथा कैरेक्टर, एरियल का मतलब समझ गया। एरियल किसको बोलेंगे? जो हवा में, जैसे बर्ड्स भी है लेकिन बर्ड्स मैमल नहीं है, ये बात रखना है ना। तो जो हवा में रहता हो या पेड़ पौधा पर अपनी जिंदगी गुजारता हो तो उसको क्या बोलेंगे? एरियल। मंकी जो है, बंदर जो है, वो पेड़ पौधा पर वो जिंदगी गुजारता है। वो जमीन पर आता है बट वो रहता नहीं, वो ज्यादातर पेड़ पौधा पर छड़प के जो है कूद फांद करता हुआ वहीं जिंदगी गुजारता है। तो तीसरा कैरेक्टर जो है मैमल का वो क्या है? एरियल। उसी तरह से
एक कैरेक्टर और होता है आर्बोरियल। आर्बोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल किसको बोलते हैं? जो बील बना के रहता हो सुराख में, जैसे चूहा, रैट, खरगोश, है ना, रैबिट, ये सब कहाँ रहता है? इसका आवास कहाँ है? हैबिटेट इसका क्या है? जमीन के अंदर बील बना के रहता है, सुराख बना के, खोह बना के रहता है। तो ये जो चार कैरेक्टर है, ये चारों कैरेक्टर एक्चुअली हैबिटेट कहलाता है, जहां वो रहता है। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? जहां वो रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मैमल्स जो भी होंगे उसका हैबिटेट यही चार में से कोई एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो बेसिकली एक होगा, इधर टेरेस्ट्रियल होगा मतलब जो जमीन पर रहने वाला होगा, एक्वेटिक होगा मतलब पानी में रहने वाला होगा, एरियल होगा यानी पेड़ पौधा हवा में रहने वाला होगा, या फिर आर्बोरियल होगा मतलब सुराख बना के, बिल बना के रहता हो। अभी चारों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो अभी हमने बताया है। टेरेस्ट्रियल में हम लोग आ जाते हैं, एक्वेटिक में अभी बात आई, ब्लू व्हेल का आ जाता है, एरियल में किसका आ जाएगा? मंकी का आ जाएगा, आर्बोरियल में रैट, रैबिट वगैरह का आ जाएगा। तो ये चार कैरेक्टर। अब देखिए जरा सा इसका पांचवा कैरेक्टर क्या हो सकता है। पांचवा कैरेक्टर क्या कि ये जो है मैमल जो होता है वो होमियोथर्मल होता है। होमियोथर्मल होता है। ये होमियोथर्मल का क्या मतलब? इसी को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ठीक है, होमियोथर्मल, वार्म ब्लडेड क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, जो अपने जिस्म के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता हो, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे? होमियोथर्मल या वार्म ब्लडेड, है ना। एनिमल दो तरह का होता है, एक वार्म ब्लडेड और दूसरा कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड किसको बोले? अभी बताया, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता हो। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इंसान का, ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान अगर है, हाँ, कोई बीमार पड़ गया तो 100, 103, 104, 105 ये सब एक अलग केस है, लेकिन वो अपने बॉडी यानी नॉर्मल इंसान अगर कोई है तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री, है ना। 98, 99, 98, 99 यही सब रहता है। इससे ज़्यादा हो गया मतलब आप क्या समझते हैं उसको? कि फीवर आ गया, बुखार आ गया, है ना। इससे कम हो गया मतलब हाथ पैर ठंडा हो गया, अब वो जा रहा है, सर्वाइव कर ही नहीं सकता, है ना। इससे ज़्यादा हो गया तो भी सर्वाइवल मुश्किल, परेशान हो गया, लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख। तो वार्म ब्लडेड ये ऐसे एनिमल को जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखता हो? मेंटेन करके रखता हो, चाहे उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में कितना ही फ्लक्चुएशन आ जाए, लेकिन वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल, है ना। होमियोथर्मल, होमियो होमियो होमो, होमो से बना है, होमो माने सेम, एक जैसा, थर्म माने हीट यानी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, एक जैसा रखता है, तो उसको बोलेंगे होमियोथर्मल, वार्म ब्लडेड। और इसका ठीक अपोजिट होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर बेस करता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज करने लगता है। जैसे स्नेक, सांप, क्या होता है? वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंजिंग होगा तो अपने जिस्म के टेम्परेचर को भी वो चेंज करने लगता है उसका मुकाबला करने के लिए, है ना। यही वजह है कि आप
बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा ये हो गया, बस शॉर्ट में ये बात अभी समझने का है। इसको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का एक्सप्लेनेशन वहाँ हम लोग देखेंगे। कोल्ड ब्लडेड में सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखने का है कि ऐसा कोई एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो मैमल्स जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो मैमल्स क्या हो गया, होमियोथर्मल बाय नेचर, क्या हो गया होमियोथर्मल, दैट मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। क्लियर, ये पांचवा कैरेक्टर होता है। उसी तरह से छठा कैरेक्टर क्या है कि उसके स्किन पर है ना, जिस्म पर, स्किन पर वो बाल होगा, रोआ होगा, हेयर ऑन स्किन, हेयर ऑन स्किन। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब इसको अगर बहुत त्वचा पर क्या होगा, रोआ होगा जी, रोआ होगा। ठीक है, त्वचा पे क्या होगा, रोआ होगा। ये छठा कैरेक्टर, बात समझ में आ गई। पहला कैरेक्टर क्या बताया, मैमल्स कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाला। मैमल्स कैसा होगा, एक्वेटिक मतलब पानी में रहता है। मैमल्स कैसा होगा, एरियल मतलब पेड़ पौधा हवा में रहने वाला होगा। मैमल्स कैसा होगा, आर्बोरियल मतलब बिल बना के, सुराख बना के रहने वाला होगा, जैसे रैबिट वगैरह। मैमल्स कैसा होगा, होमियोथर्मल मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रहेगा, चाहे इन्वायरमेंट टेम्परेचर में किसी तरह का भी कोई तब्दीली आ जाए, हर मुमकिन वो कोशिश करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रहने का, जिसको वार्म ब्लडेड भी कहेंगे। और छठा कैरेक्टर क्या बताया कि स्किन पर क्या होगा, हेयर होगा। ठीक है, त्वचा पे क्या होगा, रोआ होगा। चौथा ये सातवां कैरेक्टर देखिए कि ये दिलचस्प इसका कैरेक्टर है कि मैमल्स के पास जो होगा वो मेमोरी ग्लैंड होगा। क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड है ना, जिसको मम्मी भी कहा जाता है, मम्मी भी कहा जाता है ना। मेमोरी ग्लैंड किसको बोलेंगे, मेमोरी ग्लैंड का मतलब वह ग्लैंड जिससे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। एकदम शॉर्ट में इसको इशारतन आप समझ सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड मीन्स वह ग्लैंड किसी भी एनिमल का जिसके जरिए से कोई एनिमल अपने बच्चे को क्या करती हो, फीड कराती हो, दूध पिलाती हो, उसको क्या बोलेंगे, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर, तो सातवां कैरेक्टर क्या हो गया मैमल्स का, वो मेमोरी ग्लैंड इसके पास होता है। आठवां कैरेक्टर देखिए, आठवां कैरेक्टर देखिए कि इसका जो इसके पास जो होता है वो पिन्ना होता है। ये पिन्ना क्या है, पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना क्या है, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, ईयर, ये जो बाहर में आप देख रहे हैं ना, ये इसको पिन्ना कहा जाता है ना। कान, जिसको कान शॉर्ट में अपना आम फान जबान में आप कह सकते हैं कि इसके पास, मैमल के पास क्या होता है, पिन्ना होता है। पिन्ना मतलब ये कान जो आप देख रहे हैं। ठीक है, नौवां कैरेक्टर देखिए कि इसका जो खोपड़ी होता है, स्कल, ये स्कल, ये इसका जो है बोनी पार्ट में बटा होता है। एक कहलाता है पेराइटल बोन्स और दूसरा कहलाता है ओसिपिटल बोन्स। ठीक है, यहाँ पर इसको और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स देखेंगे जो बताने जा रहे हैं। तो एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता दें कि मैमल्स का जो स्कल होता है वो स्कल दो तरह के बोन से कंसिस्ट होता, बना हुआ होता है। एक क्या कहलाता है, पेराइटल बोन्स, और दूसरा कहलाता है ओसिपिटल बोन्स। और जब कोई ये दो बोन से बना हुआ स्कल का फॉर्म करेगा, यानी एक क्रेनियम मतलब एक खोपड़ी का फॉर्म करेगा, एक कैविटी का फॉर्म करेगा, तो ऐसे स्कल को कहा जाता है
डाइकोंडाइलिक स्कल, यानी मैमल का जो स्कल होता है वो कैसा स्कल होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल। क्या होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल। डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब स्कल के पास या ऐसा स्कल जो पेराइटल बोन्स और ओसिपिटल बोन से मिलके बना हुआ हो और वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता हो, तो उसको डाइकोंडाइलिक स्कल कहेंगे। वैसे इस डाइकोंडाइलिक टर्म को नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और वहां हम लोग देखेंगे। तो मैमल का स्कल, कोई पूछे मैमल का स्कल कैसा होता है? तो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। ठीक है, ये 9वां कैरेक्टर। उसी तरह से एक लास्ट कैरेक्टर आप इसको देखेंगे कि मैमल जो होता है वो विविपेरस होता है। क्या होता है? विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब क्या हुआ? आपको पहले से मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी कि एनिमल जो है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, है ना। एक ओविपेरस मतलब ऐसा एनिमल जो अंडा देता हो, उसको ओविपेरस कहेंगे। विविपेरस ऐसा एनिमल जो बच्चे को जन्म देता हो, और ओवोविविपेरस मतलब वो इमैच्योर्ड एक, है ना, इमैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म को वो पैदा करे और फिर उसको जो है अपने जिस्म के अंदर ही रख के डेवलप करे, उसको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करे, तो उसको ओवोविविपेरस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं, कंगारू जो है वो इमैच्योर्ड पहले बच्चे को जन्म देती है और फिर अपने पाउच में उसको रख के डेवलप कराती है, तो वो ओवोविविपेरस का एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि मैमल का कैरेक्टर क्या होता है, तो मैमल क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देती है। ये क्या देती है? बच्चे को जन्म देती है। मैमल जो होता है वो विविपेरस यानी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो ये 10 कैरेक्टर आपके पास, आपके सामने, इसके अलावा भी बहुत सारा कैरेक्टर है, लेकिन ये एक शॉर्ट में हमने 10 कैरेक्टर मैमल्स का आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। पहला क्या कि फिर से अगेन के टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा कैरेक्टर क्या बताया? एक्वेटिक होता है, तीसरा कैरेक्टर क्या बताया? एरियल होता है, चौथा कैरेक्टर क्या बताया? आर्बोरियल होता है, और पांचवा होमियोथर्मल, और छठा हेयर ऑन स्किन, दैट मींस त्वचा पे रोआ होगा। सातवां कैरेक्टर क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड, दैट मींस मम्मी होगा। और आठवां कैरेक्टर पिन्ना, पिन्ना का मतलब बताया ये कान। और 9वां कैरेक्टर डाइकोंडाइलिक स्कल, मतलब खोपड़ी जो होगा वो मेनली दो बोन, पेराइटल बोन और ओसिपिटल बोन से मिलके एक क्रेनियम लाइक, एक कैविटी लाइक, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। और लास्ट कैरेक्टर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये कैसा होता है? विविपेरस होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। एक्वाटिक एनिमल के स्किन पे बाल कैसे होते हैं? क्या? एक्वाटिक एनिमल के स्किन पे बाल? हाँ, एकदम होता है। आप देख लीजिए, रोआ, बाल का मतलब रोआ लाइक स्ट्रक्चर है ना, हेयरी स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, ठीक है। अब जरा सा देखिए, इसको याद कैसे कीजिए। तो आप लोग गाना बहुत गाते हैं, है ना, तो कभी कभी गाने का इस्तेमाल जो है अपने पढ़ाई पर भी करना चाहिए। ठीक है, और गुनगुनाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को गाने के अंदाज में कुछ चीज़ें ट्रिकली याद कर लेना चाहिए, ताकि आप उससे बहुत इजी वे में अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस पर एक गाना सुनते हैं हम लोग। मैमल का कैरेक्टर क्या होगा? स्थलीय व जलीय भी एरियल आर्बोरियल भी होमियोथर्मल है। स्थलीय व जलीय भी एरियल आर्बोरियल भी होमियोथर्मल है। त्वचा पे रोआ भी मम्मी व पिन्ना भी डाइकोंडाइलिक स्कल है। विविपेरस है जो रियल में वो मैमल है।
स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, आप लोग भी गाइए। स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, होमियोथर्मल है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या? गाइए फिर से अगेन। स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, होमियोथर्मल है। त्वचा पे रोमा भी, मम्मी व पिन्ना भी, डाइकोंडाइलिक स्कल है। वीवी पे रस है जो रियल में वो मैमल है। तो बच्चों आपने अभी मैमल का 10 कैरेक्टर आपके सामने हमने पेश किया और इसको बताने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मैमल के इन 10 कैरेक्टर को बहुत अच्छे से आप समझ लिए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट सामने आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 10 पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लें और चलते चलते फिर से एक बार हमारे साथ इसको आप गा के देखें। स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, आवाज नहीं मिल रही है। स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, होमियोथर्मल है। स्थलीय व जलीय भी, एरियल आर्बोरियल भी, होमियोथर्मल है। त्वचा पे रोमा भी, मम्मी व पिन्ना भी, डाइकोंडाइलिक स्कल है। वीवी पे रस है जो